यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। और आप सभी को जय मसीह की। अच्छा चलिए, आप सभी अभी बताइए मुझे कि आने वाले समय में या कुछ दिन में आपका ड्राइविंग का टेस्ट होने वाला है। सपोज़ कि कुछ दिन में आपका ड्राइविंग का टेस्ट होने वाला है और उसमें अगर आप पास हो गए हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा। तो क्या आप उस दिन का इंतज़ार करते हो कि उस दिन मैं गाड़ी चलाऊँगा, चला के जो एग्ज़ाम है वो दे दूँगा? कि आप जब से पता चलता है, जब से आप अप्लाई करते हो, तब से आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस जो है वो चालू कर देते हो कि गाड़ी का गियर ऐसे डालते, चलाते ऐसे हैं, या जो भी पूरा चलाना आप सीख जाते हो फिर ही जाते हो ना वहाँ पे। तो वैसे ही आपको कोई भी समय के लिए, जैसे अगर आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। जैसे अकाल आ रहा है, अकाल का समय इंतज़ार नहीं करना है। अभी भरपूरी का दिन है तो आप खूब सारा बटोर लो, ताकि अकाल के दिन आपको परेशानी ना झेलना पड़े। तो चलिए हम एक वचन पढ़ते हैं पहले। भजन संहिता 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। तो हमने जैसे ये वचन पढ़ा कि हाँ, विपत्ति तो आएगी, ऐसे नहीं कि मेरे पास प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जी, प्रॉब्लम आएगी आप पे, अभी नहीं है प्रॉब्लम तो आने वाले समय में आएगी, पर विपत्ति या प्रॉब्लम जो भी है वो आएगी आपके जीवन में। पर ये भी ध्यान रखना है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो कोई भी विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकेगी। तो मैंने जैसे सीखा था कि कुछ लोग होते हैं जिनको विपत्ति तोड़ देती है, जो बिखर जाते, टूट जाते जब उनके ऊपर विपत्ति आती है। पर कुछ लोग होते हैं जो जिन पर जब विपत्ति आती तो वो और निखर जाते हैं, वो और प्रभु के करीब चले जाते हैं। जैसे कि जब मुझ पे विपत्ति आई, जब मैं बीमार हुई या जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने जाना कि परमेश्वर मेरा एक बहुत पक्का दोस्त है, जिसको मैं सब चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। परमेश्वर मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब मैं बीमार हूँ, परमेश्वर मेरे पिता मेरे बेड के पास बैठे रहते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये मैंने जाना जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, और इसके द्वारा मैं टूटी नहीं पर मैं निखर गई। वैसे ही जब भी आप विपत्ति में पड़ो तो आपको ऐसा बनना है कि वो प्रॉब्लम में आप निखर जाओ, आप टूट के बिखर ना जाओ, आप निखर जाओ। अब ये कैसे होगा? अब ये जब विपत्ति आती है या जब प्रॉब्लम्स आती हैं, हम पहले बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर हमें उस समय सबसे पहला काम करना है कि हमें अपने प्रभु को बताना है कि प्रभु जी, अ, सबसे पहले जाके जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आंसू निकल रहे हैं निकलने दो, पर वो सारे आंसुओं को, वो सारे दुख दर्द को, प्रॉब्लम को
सबसे पहले जाके प्रभु जी को बताओ कि प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है। जब आप अपने पिता को बता दोगे, तब वो चीज़ें आपको प्रभु के और करीब लेके चली जाएगी। आप बार बार प्रभु के पास जाओगे, प्रभु आपको अपने और करीब लेके चले जाएंगे। ऐसे आप पे प्रॉब्लम्स है, पर फिर भी आपका भरोसा है कि हाँ, प्रभु जी मुझे चंगा करेंगे या प्रभु जी मेरी सहायता करेंगे। तो प्रभु जी को भी खुशी होगी कि हाँ, ये मेरी बेटी है जो मुझ पे इतना विश्वास करती है। और वैसे भी कोई भी विपत्ति हमें गिरा नहीं सकती, कोई भी विपत्ति हमें कमज़ोर नहीं कर सकती जब हम परमेश्वर के साथ हैं। आप जो भी चीज़ें हैं ना, आप प्रभु के हाथों में दे दो, प्रभु को सौंप दो। जब प्रभु के हाथों में कोई भी विपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सबसे बुरी से बुरी चीज़ जब प्रभु के हाथों में आप दे दोगे ना, वो भी सबसे सुंदर चीज़ बन जाएगी। उसमें भी आप एकदम निखर जाओगे, उसमें आप ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आपने खुशी के समय भी नहीं सीखी थी। और ये चीज़ है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम्स में कोई बात सीखते हैं, गिर के कोई बात सीखते हैं, या प्रभु जी हमें किसी भी तरीके से कोई बात सिखाते हैं, तो वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। और हम सभी को पता है कि परमेश्वर की इच्छा ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको सही जानना है, गलत जानना है, तो आप जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा है कि ये करो आप, तो ये सही है। प्रभु की इच्छा है कि ये मत करो आप, तो ये गलत चीज़ है। तो अगर आप गुस्सा कर रहे हो, आप अपने शक्ति से तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये तो इतना है कि आप अपने शक्ति से अपने गुस्सा को या जो भी चीज़ है, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप रोज़ कोशिश करते हो, रोज़ कोशिश करते हो। आपको क्या लगता है कि जिन्होंने ये गुस्से पे विजय पा ली है, जो पास्टर्स हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनका आत्मिक लेवल बड़ा है, उन्होंने संघर्ष नहीं किया होगा? गुस्से पे, जलन पे, घमंड पे, हर एक चीज़ों में संघर्ष नहीं किया होगा क्या? उन्होंने भी किया होगा। और फिर आज वो ऐसे हैं कि उन्हें कितना भी गुस्सा दिला दो, गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उनको सहायता मिली। परमेश्वर ने उन्हें बनाया है ऐसे कि उन्हें गुस्सा ना आए। उन्हें जो चीज़, जो प्रॉब्लम है, वो चीज़ों से आज़ादी खुदा ने दी है उन्हें। वैसे ही ये चीज़ें एक दिन में नहीं हो गई, ये चीज़ें आपको रोज़ करनी पड़ी हैं, इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं। जैसे आप रोज़ अपने गुस्सा में कंट्रोल पाओगे प्रभु की सहायता से, रोज़ गुस्सा आपका कंट्रोल में आएगा, तो आपकी क्षमताएँ बढ़ेगी, आपका जो कंट्रोल करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपको गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि हाँ, मैं भी गुस्से वाली बहुत थी, पर परमेश्वर ने मुझे गुस्से से आज़ाद किया। परमेश्वर ने मुझे नम्र बनाया, गुस्से से आज़ाद किया। और ये एक दिन में नहीं हुआ। कभी सोचते थे कि गुस्सा ना ही करेंगे, पर गुस्सा हो जाता था। अब आप सोचोगे कि रोज़ वही रोज़ प्रभु से माफ़ी, प्रभु कितनी बार हमें माफ़ करेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसे प्रभु ने आपको और हमें क्या बोला है कि प्रभु ने बोला है कि एक दिन में तू 60 से 70 गुना माफ़ कर। ऐसे 490 बार आप एक जन को माफ़ करना है एक दिन में। जब प्रभु ने हमें, मतलब अनगिनत बार, प्रभु ने हमें अनगिनत बार लोगों को माफ़ करने के लिए बोला है, तो क्या वो प्रभु हमें माफ़ नहीं करेंगे? प्रभु ने हमें बोला है माफ़ करने के लिए, तो प्रभु ऐसे है कि खुद करके दिखाते हैं कि मैंने ऐसा किया है तो तुम भी ऐसा करो। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे से अनजाने में हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर अनजाने में हो गया, तो क्या प्रभु मुझे माफ़ करेंगे? इतने समय से मैं कर रहा हूँ, पर फिर भी अभी मुझे गलतियाँ हो जाती हैं। क्या प्रभु मुझे माफ़ करेंगे? हाँ, प्रभु ज़रूर माफ़ करेंगे। पर आप जानबूझ के वही कर रहे हो कि प्रभु माफ़ कर देना जा रहा हो, तो वो गलत बात है।
अनजाने में हो रहा है तो हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि ज़रूर परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे। आपको बस कोशिश करते रहना है। अभी आप अपने अंदर विश्वास को बिल्ड करोगे, विश्वास को मज़बूत करोगे, तो आने वाले समय में आप विपत्ति के समय गिरोगे नहीं। आप विपत्ति के समय, प्रॉब्लम्स के समय निखर जाओगे आप। जैसे कि आप प्रभु को जाके बता रहे हो। मैंने सुना था, जॉयस मेयर जी की लाइन है ये कि अ, अपने पेन को प्रभु को बताओ, वो उसको गेम में बदल देंगे जिसमें आप जीतोगे। अपने मैश को, अपने बिगड़े हुए हालात को प्रभु को बताओ, वो आगे चल के उसे मैसेज बना देंगे। तो इसलिए हमें ये कीमती है कि हम सारी बातें प्रभु को बताएं और प्रभु पे भरोसा रखें कि प्रभु जी हमें ये प्रॉब्लम से, ये तकलीफ़ से निकालेंगे। तो यही है कि आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप को वचनों से इतना भर दो कि जब भी प्रॉब्लम के समय शैतान दिमाग में डाले कि अब कहाँ है तेरा परमेश्वर, तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तू क्या करेगी, कैसे होगा ये, तेरे सब दरवाजे बंद हो गए हैं। तो आप बोल सको कि परमेश्वर मेरी विपत्तियों के समय मेरे साथ खड़ा रहता है। वचनों के द्वारा उसको आप जवाब दे सको कि भले सब दरवाजे बंद हैं, पर एक दरवाज़ा है जो मेरे लिए हमेशा खुला है। वो यीशु मसीह है, जिसके पास मैं जाके अपनी सारी चीज़ों को बता सकती हूँ। तो ये इतनी सारी बाइबल की चीज़ें अपने अंदर भर लो। यही है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम तोड़ देती है, पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम निखार देती है। अब ये आप पे है कि आप वो प्रॉब्लम में टूट जाते हो कि निखर जाते हो। प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को आमच्या देव तुमच्या देव परमेश्वर आहे।